गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस ऑनलाइन क्लास में सबका वेलकम है। क्लास 10th का ये प्रोज का सेकंड लेसन हम लोग पढ़ रहे थे, बहुत थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है। आज की वीडियो में इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा इंशाल्लाह। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फार्मर था लिंचो, जिसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी हेल स्टोन्स की वजह से, तो उस लिंचो ने जो उसकी एक अकेली उम्मीद थी हेल्प ऑफ गॉड, उस पर जब बहुत सोचने के बाद उसने डिसाइड करके एक लेटर लिखा था, 100 पैसे की डिमांड किया था अपने खेत को फिर से लगाने के लिए, और जब तक खेती फसल तैयार नहीं हो जाती है तब तक अपने और अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए। तो उधर से पूरी कहानी हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या था, पोस्ट मास्टर ने देखा कैसे किया, तो आधे से ज़्यादा बड़ी मेहनत से इकट्ठा करके उसने पैसा भेजा था। लिंचो ने लेटर को देखा, बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं हुआ था, लेकिन वो थोड़ा सा गुस्सा हो गया था जब पैसा उसने गिना था। तो गुस्सा होने की वजह हम लोगों को पता था कि आधे से कुछ ज़्यादा था। अब उसकी आगे की कहानी चल रही है कि जब लिंचो ने देखा और पैसा गिना और गिनने के बाद गुस्सा हो गया, उसने सोचा कि गॉड से तो कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, और उन्होंने जो हमने मांगा उससे मना भी नहीं किया कि इनकार किए होते कि हाँ इतना क्या करोगे। तो इमीडिएटली तो उसका रिएक्शन ये हुआ कि इमीडिएटली फ़ौरन तुरंत लिंचो वेंट अप टू द विंडो, वो फ़ौरन विंडो के पास गया, खिड़की के पास, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक यानी उसने मांगा, जाके कागज़ मांगा और स्याही मांगा लिखने के लिए। विंडो पर गया और उसने मांगा ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। उसके बाद वो कागज़ और पेन या स्याही जो भी रहेगी उसको लेकर एक टेबल पर, पब्लिक राइटिंग उसका नाम ही है, पब्लिक राइटिंग टेबल, यानी हर जगह ऐसी जो सार्वजनिक जगह होती है तो वहाँ पर एक आध टेबल रखी रहती है कि जहाँ पर जो अप्लीकेंट होते हैं, अप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र लिखने वाले, उनके लिखने के लिए कोई जगह बनी होती है, बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, थाने में। तो कहा कि ये पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने दोबारा फिर लिखना शुरू किया। इसको थोड़ा स्टार्ट करो। तो पब्लिक राइटिंग टेबल पर उसने ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, और विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और उसकी जो ये ब्रो थी ये बहुत ज़्यादा, रिंकलिंग का मतलब सिकुड़ना, जैसे झुर्री भी पड़ जाती है ओल्ड एज में, तो ये बहुत ज़्यादा सिकुड़ना का मतलब, उसकी वजह ये थी, सिकुड़ने की वजह बताया था, जो रिंकलिंग आ रही थी उसके ब्रो में, कास्ड बाय द इफर्ट, वो वजह थी कि जो वो कोशिश कर रहा था, इफर्ट कर रहा था, इफर्ट मीन्स कोशिश, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, अपने आइडियाज़, उसके दिमाग में जो बातें आई थी उस आइडिया को एक्सप्रेस करने में जो उसको कोशिश करनी पड़ रही थी, उस कोशिश की वजह से उसकी जो ब्रो है ये मतलब उसमें रिंकलिंग आ रही थी, सिकुड़न आ रही थी, क्योंकि वो सोच रहा था, बार बार लिख रहा था और ऐसे ऊपर उठा के सोचता, तो ये जो ब्रो है उसमें सिकुड़न आती थी। और जब व्हेन ही फिनिश्ड, जब वो अपनी पूरी बात जो भी उसके मन में उस वक्त आई थी, जिसको उसने सेकंड लेटर में लिखना चाहा, जब वो पूरी बात लिख चुका, फिनिश कर दिया, ही वेंट टू द विंडो, तो वो विंडो के पास गया, और जैसा कि तरीका होता है, टू बाई ए स्टाम्प, उसने टिकट लिया, ख़रीदा, विच ही लिक्ड, जिसको उसने, लिक मतलब वही गीला करना, तो उसने उसको गीला किया, गम की तरह उसमें लगा रहता है, एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवलोप, और उसके बाद फिर उसने उसको एनवलोप यानी लिफाफे पर चिपका दिया, अफिक्स कर दिया, विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट कहते हैं मुट्ठी को, यानी ये लेकर, और ब्लो माने ऐसे ठोकना, लेटर के ऊपर उसने रखा उसको टिकट का, और उसके बाद इस तरह से मार के उसको चिपका दिया उसने। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, अब पोस्ट मास्टर भी देख रहा था, पोस्टमैन भी देख रहा था कि इसने एक बार पहले लेटर लिखा था, अब इसके बाद दोबारा इसको क्या ज़रूरत पड़ी, क्या लिख रहा है ये। तो जैसे ही जिस क्षण जैसे ही वो लेटर उस मेल बॉक्स में गिरता है, द पोस्ट मास्टर फ़ौरन गया, वेंट टू ओपन इट, उसको खोलने के लिए बॉक्स को उसने खोला और लेटर निकाल कर पढ़ने लगा। इट सेड, उसमें देखा कि कहा क्या था, लिंचो ने लिखा था इस बार कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, उसने लिखा कि गॉड भगवान, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था आस्क्ड फॉर, उसमें आपने जो भेजा तो ओनली 70 पैसा भेज दिए, सिर्फ मेरे पास 70 पैसे ही पहुंचा, और 30 पैसा यानी हम लोगों ने पढ़ा था कि मोर देन हाफ था, तो मोर देन हाफ कितना था, नहीं 50 से इतना ज़्यादा, 70 पैसा, सिर्फ 70 पैसा मेरे पास पहुंचा है, सेंड मी द रेस्ट, अब ये जो 30 पैसा है इसको भी आप मुझे भेज दीजिए। रेस्ट का मतलब एक आराम करना, और एक रेस्ट माना होता है शेष, बचा हुआ, बाकी जो बचा हुआ यानी 30 पैसा है, इसको भी आप मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, नीड का मतलब ज़रूरत होना, लेकिन साथ में वो फिर एक बार कहता है, वो गॉड से रिक्वेस्ट करता है कि डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, इस बार आप जो है मुझे पैसा मेल से मत भेजिएगा, यानी पोस्ट ऑफिस से मत भेजिएगा, डाक से ना भेजिएगा। क्यों ना भेजिएगा? बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, उसके समझ में आया कि ये जो हमने 100 पैसा मांगा और 70 पैसा पहुंचा, परेशान था कि गॉड से मिस्टेक नहीं हो सकता है, ये पैसा कहाँ कहाँ गया, तो उसके दिमाग में बात समझ में आई कि पैसा कहाँ गया, तो उसी बात को लिखता है, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज़ हैं, यार अ बंच ऑफ क्रुक्स, बंच का मतलब होता है गिरोह, और क्रुक का मतलब होता है लुटेरा,
ये लुटेरों का गिरोह है। उसके समझ में ये बात आई थी कि 30 पैसा इन पोस्ट ऑफिस वालों ने निकाल लिया इसमें से, और हमको सिर्फ 70 पैसा दिया। यानी जैसे आज का ज़माना चल रहा है कि हर जगह किसी को 100 रुपये दो तो जो मतलब लाभार्थी होता है जिसको मिलना चाहिए उसके पास 10 ही पहुँचता है, 90 जो है वो सब अधिकारी के बीच में ख़त्म हो जाता है। तो वही इस किसान के दिमाग में बात आई कि भगवान की तरफ से मुझे 100 पैसे भेजा गया, जो 70 पैसे मुझे दिया गया, बाकी 30 पैसा ये सब यहाँ जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी इन लोगों ने आपस में बांट लिया। और फिर नीचे उसने अपने साइन कर दिया, नाम ले लिया लिंचो। तो इस तरह से ये लेसन हम लोगों का सेकंड लेसन जो ख़त्म हुआ। अब उसके बाद अगले लेसन को अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।